आज का दिन 30 नवंबर है और मैं अनिकेत भारद्वाज दुनिया को बताते हुए एक खुशी और अच्छा फील कर रहा हूँ कि आज के दिन मैंने स्क्वायर रूट निकालने का बिल्कुल नया मेथड ढूंढ निकाला है, जो दुनिया में आज के बाद अनिकेत भारद्वाज मेथड के नाम से या अनिकेत भारद्वाज स्क्वायर रूट फाइंडर के नाम से जाना जाएगा। आज 30 नवंबर 2024 तक दुनिया में किसी भी जगह रिटन और डिजिटल फॉर्मेट में स्क्वायर रूट फाइंड करने का ये मेथड अवेलेबल नहीं है। मैंने इसको अच्छे से चेक कर लिया है और वेरीफाई कर लिया है। स्क्वायर रूट निकालने का मेरा ये मेथड दुनिया में अप्रोक्सीमेशन के जरिए बताए जाने वाले किसी भी शॉर्टकट से 80% ज्यादा एक्यूरेट है। इस्तेमाल में लाए जाने वाले ग्राफ, टेबल, एक्सेल फाइल का लिंक सारा मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया है। इस वीडियो के माध्यम से मुझे किसी भी टीचर या यूट्यूब क्रिएटर या वीडियो क्रिएटर को गलत साबित करना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल एक नए मेथड और आसान और ज़्यादा एक्यूरेट मेथड को बताने की कोशिश है। पुराने बताए गए मेथड कैसे गलत है, इस चीज़ को बताने के लिए मैंने कुछ पुराने एग्जाम्पल्स को लिया है और कुछ पुराने यूट्यूब क्रिएटर्स के वीडियो को लिया है, लेकिन उनके नाम, उनके चैनल का नेम, इन सारी चीज़ों को मैंने क्रॉप कर दिया है ताकि केवल मैं लोगों को ये बता सकूं कि ये जो पिछला मेथड है उसमें क्या खामियां हैं और वो गलती किस तरीके से है। अगर आपको बुरा लगे या लगे कि इसमें कुछ गलत है तो आप मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्मूले को अगर आपको यूज करना है तो आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए वो है इसके पीछे का परफेक्ट स्क्वायर पता करना और इसके बाद का परफेक्ट स्क्वायर पता होगा। जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट आपको पता करना है, तो लेट कीजिए कि आपको अगर 3 का स्क्वायर रूट पता करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 3 है उसके पीछे का परफेक्ट स्क्वायर 1 है और उसके बाद का परफेक्ट स्क्वायर 4 है। अगर 48 का स्क्वायर रूट पता करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 48 के पीछे का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 36 है और 48 के बाद का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 49 है। अगर 78 की बात करें तो 78 के पीछे का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 64 है और 78 के बाद का जो परफेक्ट स्क्वायर है 81 है। ये आपको पता होना चाहिए। एक लास्ट एग्जांपल आप ले लीजिए, मानिए 85 का स्क्वायर रूट आपको पता करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 85 के पहले जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो 81 है और 85 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो 100 है। अगर इतना आपको पता है और जिस जगह तक आपको पता है, जिस नंबरों तक का आपको पता है कि इसके पीछे का परफेक्ट स्क्वायर ये होता है और उसके बाद का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या होता है, तो इजिली आप उन नंबर्स तक का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसके लिए फॉर्मूला को समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो जिस नंबर का भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसको हम एफ से डिनोट कर लेंगे पहले। इसके बाद प्रीवियस जो इसका परफेक्ट स्क्वायर है उसको पी से डिनोट कर लेंगे और उसके बाद का जो नंबर है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर को एन से डिनोट कर लेंगे। और सिंपल हमें क्या करना है कि गैप 1 और गैप 2 को पता करना है। ये गैप 1 और गैप 2 क्या है इस जगह पे? तो गैप 1 जो है हमारा, ये डिफरेंस है पी और एफ का, मतलब पहले वाले परफेक्ट स्क्वायर का और जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है उसका गैप। G2 क्या है? गैप 2। तो गैप 2 पिछला परफेक्ट स्क्वायर और उसके बाद का जो परफेक्ट स्क्वायर है उन दोनों के बीच का गैप, इसको मैंने गैप 2 से डिनोट किया है। ये गैप 2 है। तो ये आगे फॉर्मूले में G1 और G2 के नाम से इस्तेमाल होगा। हमें करना क्या है आप समझते हैं कि जिस नंबर को भी फाइंड करना है परफेक्ट, जिस नंबर का भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसको हम ब्रेक कर देंगे पिछला परफेक्ट स्क्वायर से और प्लस गैप 1 में। फिर हमें क्या करना है कि जो पिछला परफेक्ट स्क्वायर है उसके अंडर रूट का वैल्यू ले लेंगे, स्क्वायर रूट का वैल्यू ले लेंगे और हम क्या करेंगे गैप 1 को गैप 2 से डिवाइड करेंगे और इसके सम के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका स्क्वायर रूट का वैल्यू होगा और वो लगभग एग्जैक्ट होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से आगे समझेंगे। तो अब हम इसको एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी पिछले स्लाइड में बता दिया है, जो ये था कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पता करना है तो उसका पिछला परफेक्ट स्क्वायर और हम गैप 1 के सम को निकालेंगे पहले और फिर क्या करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर और को अलग कर देंगे जो पिछला है और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि G1 और G2 को डिवाइड कर देंगे। तो इस रूट
3 के केस में जो हमारा 3 है, 3 1 और 2 का सम है, आपको पता है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि जो 1 परफेक्ट स्क्वायर है हम उसको अलग कर देंगे, और जो हमारा गैप है 2 और 3 हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, सिंपल। तो सिर्फ 1 और एक कितना आ जाएगा 2/3 का 0.66, तो इसको ऐड करने पे हमें 1.66 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि 1.66 कितना करीब है इस 1.73 का 32 का, जो मैंने कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग रूट 48 का ले ले रहे हैं कि रूट 48 की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे। तो रूट 48 को पता करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से वैसे ही ब्रेक कर देना है 36 एंड 12 में। फिर हम क्या करेंगे कि इन दोनों का जो गैप है वो देख लेंगे। गैप पिछले परफेक्ट स्क्वायर से इस नंबर का 12 है, गैप 1, और पिछला परफेक्ट स्क्वायर और इसके बाद का जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका गैप कितना है 13 है। तो हमें क्या कर देना है, अंडर रूट 36 और गैप 1 को गैप 2 से डिवाइड कर देना है। अंडर रूट 36 की वैल्यू 6 आ जाएगी और 12.13.92 आ जाएगा। इसको ऐड करने पे 6.92 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया रूट 48 की वैल्यू 6.92 और मेरा वैल्यू 6.92, तो एग्जैक्टली ये वैल्यू मैच कर रहा है। अब हमें अगर स्क्वायर रूट पता करना है 78 का, तो 78 का स्क्वायर रूट पता करने के लिए हम फिर से पिछले मेथड की तरह ही इसको ब्रेक कर देंगे 64 और 14 में। 64 का अंडर रूट आपको पता है कि 8 होता है, और हम गैप 1 और गैप 2 को डिवाइड करेंगे। गैप 1 निकालने के लिए आपको ऑलरेडी मेथड बता दिया गया है कि पिछला परफेक्ट स्क्वायर और इस नंबर के बीच का गैप 1 होगा, और पिछला परफेक्ट स्क्वायर और इसके बाद का जो परफेक्ट स्क्वायर है इसके बीच का गैप 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैप 1 और गैप 2 को डिवाइड करेंगे। गैप 1 गैप 2 को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी 0.82 आएगा, और अंडर रूट 64 का वैल्यू 8 है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8.82 हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो 8.82 है, और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 8.83 है। तो हमारे नंबर का वेरिएशन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लगभग एग्जैक्ट है, और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हमें अगर रूट 85 का वैल्यू पता करना है, तो प्रीवियस की तरह हम 85 को 81 और 4 में ब्रेक कर देंगे। 81 का अंडर रूट 9 होता है, ये आपको पता है, और फिर हम गैप को चेक करेंगे। गैप इसके पिछले परफेक्ट स्क्वायर से 4 का है, और पिछले परफेक्ट स्क्वायर से जो नेक्स्ट का परफेक्ट स्क्वायर है उसके बीच का गैप 19 है। तो सिंपली गैप 1 अपॉन गैप 2 करेंगे, दैट इज 4/19। 81 का जो अंडर रूट है आपने देखा 9 होता है, और 4/19 की जो वैल्यू है वो 0.21 है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 9.21 के करीब आ रहा है। जब मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो ये भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद 9.21 ही आ रहा था। तो ये वैल्यू कितना एग्जैक्ट है आप इस चीज से भी मेजर कर सकते हैं। मेरे बताए गए मेथड में और अभी तक के बताए गए सारे पुराने मेथड जो अप्रोक्सीमेशन के जरिए और ईजीएस जिसको बोला जाता था, उनमें मैंने वेरिएशन देखने की कोशिश की। 1 से लेके 225 तक का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, जिसका एक्सेल का लिंक मैंने वीडियो और सारे जगहों पे दे दिया है। तो अगर इस ग्राफ के मदद से हम मेरे बताए गए मेथड के वेरिएशन देखने की कोशिश करें, तो ये केवल 0.20 की प्रॉब्लम या फिर एरर है। लेकिन बाकी सारे जो बताए गए मेथड है उसमें मेरे के बताए गए मेथड के लगभग 5 टाइम्स एरर है, जो कि 100% तक गलत होने के चांसेस है। तो मैं अपने फॉर्मूले को रिकमेंड करूंगा कि कोई भी आदमी आज के बाद मेरे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करे।
स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्टकट ट्रिक, इसमें हम अप्रोक्सीमेशन वैल्यू काफी हद तक निकाल लेंगे। तो अब जैसे कि यहाँ पर आपको 44 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको डायरेक्टली इसका पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसके नियरेस्ट स्क्वायर देखना। अब इसके नियरेस्ट स्क्वायर किसका होता है, वो होता है 7 का, जो कि 49 होता है। तो फिर 44 को क्या लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है 49 माइनस 5 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या करना है, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पर आपको 7 लिखना है, और यहाँ पर जो भी साइन हो उसको यहाँ पर एज इट इज लिखना है। फिर उसके बाद में जो नंबर था उसको 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ पर जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर यहाँ से जो आंसर आएगा आपको सॉल्व करने के बाद में वो आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 6.35, इसका आंसर आ जाएगा। अभी उसी तरीके से इसको करते हैं 39 को। तो अभी 39 के अंदर यहाँ पर देखेंगे कि इसके नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, तो वो है 6 का स्क्वायर। तो फिर ये क्या लिख सकते हैं, इसको 36 प्लस 3 लिख सकते हैं। अभी 36 प्लस 3 लिखने के बाद में 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, और यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिया, फिर 3 इंटू 2 इंटू यहाँ पर ये आगे 6, तो फिर इसको सॉल्व करने पर आगे 6। अगर मैं आपसे पूछूं भैया रूट 25 की वैल्यू बताओ, कहोगे सर अरे मजाक है तो 5 होती है। लेकिन अगर मैं आपसे रूट 28 की वैल्यू पूछो, कहोगे सर क्यों तकलीफ दे रहे हो, सर वैसे ही नहीं आता मैं मैथ। मेरे भाई मैं सिखाऊंगा शॉर्टकट ट्रिक, लाइन ध्यान से समझना। जब भी ऐसे नंबर का रूट निकालना, क्या करना है आपको, पहले से ऐसे नंबर के आसपास तोड़ देना है जिसका रूट आसानी से निकल जाता हो। तो क्या मैं इसको 25 और प्लस 3 करके लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, क्योंकि 25 का रूट तो आसानी से निकल जाता है मेरे भाई। अब आपको 25 का रूट बना देना है 5, तो सर 25 का रूट आता है 5, बचा कितना अपने पास 3, उसको बिना रूट के लिख देना और नीचे जाना है और 2 की करनी है गुणा मेरे भाई। 2 की गुणा करनी किसके साथ, ये भी सुन लो, यहां पे जो नंबर होगा उसके साथ करनी। तो भैया यहां चल रहा है 5, 5 के साथ गुणा कर देंगे, तो ये मेरे भाई बनेगा 5 और प्लस में आ जाएगा 3 बनेगा और नीचे 5 दूनी हो जाएगा 10। अब मेरे भाई ये बात सबको पता है कि भैया 5 में मेरे भाई सिर्फ 3 में 10 का भाग लगेगा तो आंसर आएगा 0.3, और दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर बनेगा मेरे भाई 5.3। तो ये आगे इसका आंसर। अब देख के आ रहे मेरे भाई, जाके कमेंट करो और लाइक। रूट ऑफ 19, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 19 के पास का वो नंबर ढूंढना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम ले लेते हैं 16, 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, तो हम ले लेंगे 4 प्लस साथ में आपको 19 और 16 का डिफरेंस लगाना है, दैट इज 19 माइनस 16, जो कि हो जाएगा 3, और उसके डिवाइड में आपको 2 तो 2 लेना ही लेना है, और साथ साथ उसके मल्टीप्लिकेशन में लगा देना है स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट इज 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 प्लस 3/8, और आपका आंसर आ जाएगा इसका। पुराने मेथड के जरिए देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वैल्यू डिफर करती है। ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ मैंने कैलकुलेटर का वैल्यू दिया है, सेकेंड लाइन में जो मेरे शॉर्टकट से वैल्यू है उसका है, और थर्ड लाइन में जो पुराने मेथड्स है उसमें जो वैल्यूज आए हैं मैंने उसको बताया है। तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पे 1.73 आता है, मेरे मेथड से कैलकुलेट करने पे 1.66 आ रहा है, जबकि जो पुराने मेथड हैं उससे कैलकुलेट करने पे 2 आ रहा है। तो आप इस डेविएशन को समझ सकते हैं कि अगर आप √3 की वैल्यू 2 लिख दें तो सरासर गलत हो जाएगा, जबकि मेरी जो शॉर्टकट मेथड है उससे जो निकाला हुआ वैल्यू 1.66 है वो बेहद करीब है आपके √3 का वैल्यू जो है कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया हुआ 1.732। √48 का वैल्यू आप देख सकते हैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पे 6.92 आ रहा है, मेरा भी वैल्यू 6.92 आ रहा है जो कि 100% करेक्ट है, जबकि ये जो पुराने मेथड है उससे कैलकुलेट करने पे जो ये वैल्यू आ रहा है ये 7 आ रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप √48 को 7 लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। आप √78 का वैल्यू देख सकते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पे 8.83 आता है, मेरे मेथड से 8.82 है और दूसरे मेथड से 8.87 है। तो मेरा ये मेथड इस जगह पे भी पास है जो काफी करीब है 8.83 के। 285 के कंडीशन में आप देख सकते हैं कि 9.21 आ रहा है, मेरे कैलकुलेशन के वैल्यू से एक एग्जैक्ट 9.21 है, जबकि दूसरे वैल्यू से 9.22 है। तो ये मेथड यहाँ भी पास है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।